नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। आज 12 को पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम था। हम यहाँ पर जो एचपीजीके के क्वेश्चन आए हैं, साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं और जो लैंग्वेज रही हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा और कुछ ही टाइम के बाद पार्ट 2 भी अपडेट इसमें हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पर एचपीजीके और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। जो ऑप्शनली आंसर की आएगी वो 2-4 दिन के बाद आएगी, बट यहाँ पर हमने कोशिश करी है कि जो राइट आंसर कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन एचपीजीके का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की बसपा घाटी का अंतिम बसा गांव कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए चितकुल। चितकुल भारत का भी एक तरह का हिमाचल प्रदेश में आखिरी गांव माना जाता है और बसपा घाटी का ये अंतिम गांव है। लगभग ये 11.5 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है और बसपा जो है एक महत्वपूर्ण घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है, जिसे हम सांगला घाटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा राज्य के किस निम्नलिखित राजा के समय हल कॉपर माइंस अस्तित्व में थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी प्रताप सिंह बर्मन। हम थोड़ा फास्ट तरीके से ये सारे जो आंसर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कांगड़ा जिला वेस्ट में पड़ता है और उसकी पूर्वी तरफ कुल्लू और मंडी लगते हैं, तो स्टेटमेंट 1 राइट है। ये क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा जिला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है। देहरा गफूरपुर की सारी तहसीलें ब्यास तथा बाणगंगा घाटियों में हैं, तो बाणगंगा की घाटी कांगड़ा की तरफ है और गोपीपुर तो आगे की तरफ है। तो ये कहीं ना कहीं डॉट में है क्योंकि ऑप्शन भी आपको 2 स्टेटमेंट राइट करने को बोल रहा है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेटमेंट है, मंडी जिले में पपरोला श्रृंखला सिकंदरधार नाम से जो है वो जानी जाती है। जो पपरोला श्रृंखला है कांगड़ा की, वो मंडी जिला के साथ लगती है और उसको वहां पर सिकंदरधार बोला जाता है, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट 1 और ऑप्शन स्टेटमेंट डी ये दोनों ही राइट हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास सीरीज डी है। द नंबर ऑफ अनइनहेबिटेड विलेज इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। 2011 के अनुसार जो गांव बसे नहीं हैं, टोटल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो 2011 की जनगणना है उसमें लगभग 20,690 गांव थे, जिसमें जो आबाद गांव थे वो 17,882 थे, लगभग 17,882, और जो आबाद नहीं थे वो थे 2,808। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी कंजर्वेशन रिजर्व डिड हिमाचल प्रदेश हैव अप टू 2022। देखो कुछ डाटा बार बार चेंज नहीं होता है और हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं जो आप जानते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कृषि के विकास की कितनी आशा है। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर से संबंधित ग्रोथ रेट 2022-23 की पूछी हुई हिमाचल प्रदेश की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। जो अनुमानित बताई गई थी वो थी 3.5%। जो सब सेक्टर होते हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे से ही है और ये 2 दिन पहले ही हमने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। उस वर्ष की पहचान कीजिए जिसमें हिमाचल प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अधिक थी। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो फर्स्ट 2-3 टॉपिक हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। बाकी आप यहाँ पर बाकी भी नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 तक सैन्य छावनियों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं 8, 7, 5 एंड 4। अभी हिमाचल प्रदेश में जो योल छावनी वो हटा दी है, बट यहाँ पर ऑप्शन 6 राइट आंसर होना चाहिए था, बट 2023 तक बोला गया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा 7। बाकी जब ऑप्शन आंसर की आएगी तभी इसका राइट आंसर पता चलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले का वर्ष 2021 के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सामाजिक सुरक्षा का बेहतर दर्जा जो है वो दिया गया है, मीन्स कि यहाँ पर रैंक पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपने यहाँ पे बताना है कि सोशल प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है।
तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य की पहचान कीजिए जिस वर्ष 2021-22 में प्रतिवर्ष आमदनी हिमाचल प्रदेश में कम थी। आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज बिलो हिमाचल प्रदेश इन पर कैपिटा इन 2021 एंड 22। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम कम थी वो है पंजाब। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोस्ट ऑफ प्रधान्स वेयर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 2010। अभी तो हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतें हैं वो इंक्रीज हो गई हैं, बट यहाँ पर 2010 के अकॉर्डिंग जो महिलाएं प्रधान हैं उनकी बात करी गई है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 50% जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। तो उनके अकॉर्डिंग जो 50% जो प्रधान होंगे वो महिलाओं के होंगे। तो 2010 के अकॉर्डिंग टोटल हिमाचल प्रदेश में 3243 के करीब पंचायतें थी। तो अगर आप हाफ करेंगे तो 1622 बनेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1622। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सर नेगी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ओल्डेस्ट वोटर ऑफ इंडिया कास्ट हिज वोट इन 2022 फॉर द। ऑप्शन आपको दिए हैं कि जो हिमाचल प्रदेश से श्याम सर नेगी थे, जो पूरे भारत के पहले मतदाता माने जाते हैं। आम चुनाव में उन्होंने जो है वो वोट किया था सबसे पहले, और अभी इनकी डेथ भी हो गई है, बट जो 2022 में सरकार बनी उससे पहले उन्होंने जो अपना वोट दे दिया था। तो टोटल मिलाकर उन्होंने कितने वोट कितनी बार जो है वो मतदान किया है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, 34th टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ धनकर मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में धनकर जो गोम्पा है, हिंदी में बात करें तो वो कहां पे पड़ता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, स्पीति। धनकर मोनेस्ट्री के पास लेक्स भी हैं, 7 लेक्स भी हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है स्पीति की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द विनर्स ऑफ द ईस्ट टाइटल पेंटिंग वाज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहां पर आपको ऑप्शन दिए हैं। बैनर्स ऑफ द ईस्ट शीर्षक के रूप पर जो चित्रकला बनाई थी वो बनाई थी निकोलस सोरिक ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामंडल का सदस्य सूरत सिंह वैद्य हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले से संबंधित थे। तो इजी क्वेश्चन है। जो वैद्य सूरत सिंह थे ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। भारत के सैनिक स्कूलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक ही ऑप्शन अपना राइट बताना है। ये केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की संयुक्त योजना के तौर पर स्थापित किए गए हैं। तो ये PPP मॉडल पे चलते हैं, जिसमें केंद्रीय और राज्य दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट है। बाकी अभी तक हिमाचल प्रदेश में 33 सैनिक स्कूल हैं। बाकी का जो डाटा यहाँ पर पुराना डाटा दिया गया है, तो जो स्टेटमेंट 1 है ये इसमें राइट बनती है। तो बाकी ऑप्शन आंसर की आएगी, उसमें भी आपको आंसर मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही इसमें सबसे राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, असम राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, जब भी आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो आसपास के देश, कंट्रीज, उनके खेल, करेंसी, भारत के कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं, आसपास के राज्य, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वहां से ये क्वेश्चन बनता है। असम राज्य के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारियां दी हैं। ये पूर्व में भूटान से घिरा है, ये उत्तर में मणिपुर से घिरा है। यहाँ पर क्राई पूजा इसके बोडो जनजाति के लोग करते हैं। इनका वन आवरण लगभग 37% के करीब है। तो ये जो ऑप्शन सी इसमें राइट बनता है। बोडो जनजाति भी यहाँ से रिलेटेड है और लगभग 37% के करीब ही यहाँ पर इनका वन आवरण बनता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि पूर्व में भूटान पड़ता है, भूटान के पूर्व में ये पड़ता है। तो कुछ स्टेटमेंट आप देखें, और मणिपुर नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर उल्टी स्टेटमेंट पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उस निम्नलिखित सुधारक की पहचान कीजिए जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना
की थी? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस निम्नलिखित राज्य में श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में हरनी झील कहां पर स्थित है? किस राज्य में ये पड़ती है हरनी लेक? तो ये पड़ती है गुजरात में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतरिम बजट 2024-25 में सामान्य जीडीपी के विकास की अनुमानित दर निम्नलिखित में से कौन सी है? इस बार जो दूसरा बजट नहीं आया क्योंकि इलेक्शन है, अंतरिम बजट आता है इलेक्शन से पहले, तो इसमें जो विकास दर जो है वो अनुमानित है वो ऑप्शन डी, 10.5%। आफ्टर इलेक्शन दूसरी भी बजट आएगा और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी नेशनल लेवल पे आएगी। अभी अंतरिम बजट आता है इलेक्शन से पहले, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state union territory of the India tops in girls enrollment in all India survey on higher education report? कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट में भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लड़कियों के स्कूल में प्रवेश में शीर्ष पर है? तो सबसे ज्यादा जो स्कूलों में एनरोलमेंट हुई है वो है चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF गलत लिखा हो यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन जो है इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने चीन की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो कितनी बताई है? चीन की क्यों पूछी गई है? क्योंकि इंडिया और चीन दोनों ही बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। वर्ल्ड लेवल पे कुछ डेवलप कंट्रीज होती हैं, कुछ अंडर डेवलप होती हैं और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया और चाइना की है। इंडिया की ग्रोथ रेट लगभग 6.3% बताई गई है, जो लास्ट भी इसी इतनी ही थी, और जो चाइना की ग्रोथ रेट है वो 4.6 बताई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, 4.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में एकल पुरुषों में कौन विजयी रहे? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जो ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम बनते हैं टेनिस गेम में, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनवरी मंथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो इसमें जो विजयी रहे हैं वो ऑप्शन सी, ज़ैनिक सिनर। ऑप्शन सी, ये इटली से रिलेटेड हैं और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हार्ट डे कब हम मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 29 सितंबर को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा निम्नलिखित देश विश्व का दूसरा देश बना जिसने राष्ट्र के मतदान में महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी? 1893 में न्यूजीलैंड ने सबसे पहले अनुमति दी थी और 1894 में साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अनुमति दी थी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 1995 में रॉबर्ट ई जुकास जूनियर को किस निम्नलिखित विषय में नोबेल प्राइज दिया गया है? ये भी डीप क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, इकोनॉमिक साइंस। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसमें लैंग्वेजेस भी मॉडरेट लेवल की हैं और बाकी भी मॉडरेट लेवल के हैं। तो आप 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन डीप भी हैं। बाकी 17.5 आपको यहाँ पर लेने पड़ते हैं क्योंकि 35% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। तो ऐसा ना समझें कि सारे क्वेश्चन इजी होंगे, यहाँ पर आपको डीप क्वेश्चन भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पार्ट 1 में ये लास्ट क्वेश्चन है, कुछ टाइम के बाद हम लैंग्वेज को भी अपडेट कर देंगे। ब्रिटिश विदेश मंत्री ऑर्थर बेलफोर्ड द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र निवास स्थान बनाने की योजना की घोषणा के वर्ष का सही चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 1917। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनका पीजीटी में एग्जाम है, आप उनके ग्रुप में ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन आंसर्स को देख सकें। बाकी जिनको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।